श्रीमन्नारायण। विज्ञान ने भी साबित कर दिया है भगवान का वजूद। जानिए कैसे। अस्तित्व की लड़ाई। क्या वाकई इस ब्रह्मांड में ईश्वर का स्वरूप मौजूद है? क्या वाकई एक ऐसी ताकत है जो इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में दखल रखती है, जिसे आम भाषा में ईश्वर कहा जाता है? क्या सच में उसका कोई वजूद है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सदियों से बहस चली आ रही है और शायद तब तक चलती रहेगी जब तक कि इसका जवाब न ढूंढ लिया जाए। मौजूद है ईश्वर। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर पड़े पर्दे को उठाने के लिए किए गए अत्यधिक प्रयासों के बाद अब यह प्रमाणित हो गया है कि धरती पर ईश्वर का वजूद है। हैरानी की बात, आजकल हम बहुत तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरी बातें करने लगे हैं। यकीन कीजिए, ईश्वर से जुड़े इन सवालों का भी वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से ही सुलझाया है। वैसे कभी कभी आपको हैरानी नहीं होती कि एक ओर तो हम समस्त ब्रह्मांड की रचना का श्रेय ईश्वर को देते हैं, वहीं दूसरी ओर उसके वजूद पर संदेह भी करते हैं। उम्दा प्रमाण। चलिए आज हम आपको उन कुछ वैज्ञानिकों और उनके कुछ उम्दा प्रमाणों से मिलवाते हैं जिसके जरिए उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि वाकई ईश्वर है। नरक में कैद आत्माओं की आवाज़ें। सन 1989 की एक घटना है जब एक रूसी डॉक्टर एजाकोव के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के एक दल ने साइबेरिया के एक अनाम स्थान पर खुदाई करनी शुरू की। यह खुदाई तब तक चलती रही जब तक वे एक गुफा तक नहीं पहुंच गए। इस गुफा के भीतर उन्होंने अजीब सी आवाज़ें और असहनीय गर्मी को महसूस किया। नर्क की आवाज़ें। वैज्ञानिकों ने अपने माइक्रोफोन के जरिए सुना कि जिस गुफा तक उन्होंने खुदाई की है उसके अंदर से चीखने और चिल्लाने की बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। यह आवाज़ें कुछ ऐसी ही थी जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। इसके अलावा दूसरी हैरान कर देने वाली बात थी कि उस स्थान का तापमान, जो करीब 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। आवाज़ों का प्रमाण। वर्ष 1990 में इस घटना की जानकारी वेस्टर्न फिनलैंड के ईसाई समूह द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले एक जर्नल में दी गई थी। इसके बाद अमेरिका के समाचार पत्रों में भी इस घटना को प्रकाशित किया गया। साथ ही जिन आवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया था उन्हें पहले इंटरनेट पर लोकप्रियता मिली और उसके बाद ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क द्वारा भी यह प्रमाणित कर दिया गया कि यह नर्क के होने का एक पुख्ता प्रमाण है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसी आधार पर यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर धरती पर नर्क मौजूद है तो ईश्वर भी अपना अस्तित्व रखता है। कोमा में रहने के बाद स्वर्ग को महसूस किया। वर्ष 2008 में हार्वर्ड के एक तांत्रिक वैज्ञानिक इबेन अलेक्जेंडर तृतीय को ब्रेन डेड की वजह से करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहना पड़ा, लेकिन जब वह कोमा से बाहर आए तो उन्होंने कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए जो स्वर्ग के अस्तित्व से जुड़े थे। मस्तिष्क का साधारण हिस्सा। कोमा के दौरान जब उनके मस्तिष्क को स्कैन किया गया तब डॉक्टरों ने पाया कि मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वह पूरी तरह बेकार हो चुका है। इसलिए उनके लिए डॉक्टरों की यही राय थी कि भले ही उनकी सांसें चलती रहें, लेकिन संभावना है कि वह पूरे जीवन ब्रेन डेड की स्थिति में ही रहे। ब्रेन डेड होने की वजह से उनके मस्तिष्क का बिल्कुल साधारण हिस्सा ही कार्यरत था। एक सप्ताह बाद ही वह कोमा से जागे और उन्होंने अलौकिक अनुभव की बात कही। मौत से नज़दीकी। इबेन का कहना था कि वह मौत के बिल्कुल नज़दीक थे। उनका शरीर न तो जीवित था और न ही मृत। इस अवस्था में उन्होंने स्वर्ग के समीप होने की अनुभूति की जो अपने आप में अद्वितीय था।
प्रूफ ऑफ हेवन नामक उनकी ऑटोबायोग्राफी में उनकी स्वर्ग की इस यात्रा का जिक्र मौजूद है। ईश्वर द्वारा बनाई गई मूर्तियों का मिलना वर्ष 1725 में वर्जबर्ग विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के डीन जोहान बार्थलोमियस एडम बेरिंग को एबेल्स्टास पर्वत जर्मनी पर छिपकली, मेढक, मकड़ी, मछली के चेहरे वाले पक्षी, चांद, सितारों के आकार में कटे हुए कुछ चूना पत्थर मिले थे। उनमें से बहुत सारे पत्थरों पर हिब्रू, लैटिन और प्राचीन अरबी भाषा में ईश्वर का नाम लिखा हुआ था। ईश्वर की मनसा इन पत्थरों को देखकर और उनका परीक्षण करने के बाद जोहान का यह कहना था कि ईश्वर जिस स्वरूप में आकृतियां बनाना चाहता था उन्हें पहले पत्थर पर उकेरा गया और यकीनन बाद में उन्हें जीवन दिया गया। सहेज कर रखे गए पत्थर, इनमें से बहुत सारे पत्थरों को नीदरलैंड के टेलर्स म्यूजियम और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी म्यूजियम में भी सहेज कर रखा गया है। मृत्यु पूर्वाभासों का अनुभव। हम अक्सर सुनते आए हैं कि मौत से पहले कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि अब जीवन का अंत निकट है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी यह साबित कर दिया है कि ये अनुभव वाकई महसूस होते हैं। अजीब सी सिहरन। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार व्यक्ति को मरने से पहले एक गुफा के भीतर बहुत तेज रोशनी जैसा अनुभव होता है। साथ ही जब उसकी आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके शरीर में अजीब सी सिहरन होती है। मौत से निकटता। बेल्जियम के न्यूरोलॉजिस्ट स्टीवन लॉरिस, जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बेल्जियम के कोमा साइंस ग्रुप को लीड करते हैं, ने कई ऐसे मरीजों से बात की है जो कोमा से बाहर आए हैं। उन मरीजों ने स्टीवन को मृत्यु के समीप होने जैसे अपने अनुभवों में टनल में तेज रोशनी और शरीर में सिहरन होने जैसी बात को कबूला है। कहते हैं कि जिसने इस यात्रा का अनुभव कर लिया उसके भीतर से मौत का भय समाप्त हो जाता है। ईश्वर की मुसीबत है न कमाल की बात कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, जिस भी नाम से आप उसे जानते हो, उसे भी अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है।